गुड इवनिंग स्टूडेंट। तक्षशिला आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि कल एक मैंने इंट्रो क्लास लिया भी था और मैंने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज आपका क्लास चलेगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक लेकर के आया हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप जानते होंगे कि यूपीपी में कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन उठाता है, ठीक। तो इसीलिए मैंने टॉपिक को चूज किया कि हाँ मैं पहले छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद बड़े टॉपिक पे मैं हाथ लगाता हूँ। चलिए, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और सभी लोग लाइव आ जाइए। आपका चैप्टर है गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो ये चैप्टर है, आप लोग जैसे मैथ में पढ़ते हो, एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, उसी से मिलता जुलता है। वहां से एक नियम लागू होता है, बॉर्ड-माउस का नियम, ठीक। तो पहले मैं बॉर्ड-माउस के नियम को समझ लेता हूं, क्योंकि उसी के आधार पर ये मैथमेटिकल की ऑपरेशन की जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, जो भी व्याख्या होगा उसी के आधार पर होता है। ये नहीं कि पहले जोड़ लो, पहले गुणा कर ले, फिर भाग करे बाद में, ऐसा नहीं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो हम देख लेते हैं बॉर्ड-माउस रूल वास्तव में है क्या। चलिए, बॉर्ड-माउस तो यहां पे लिखते हैं BODMAS, बॉर्ड-माउस। यहां पे B का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स का जो हिंदी होता है इसे हम कहते हैं कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक। यहां पे O का जो मतलब होता है, O का मतलब होता ऑफ, सिंगल एफ रहेगा, ऑफ। ऑफ का मतलब अगर हम बात करें तो ये होता है का, की, के, ठीक। इसके बाद डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होगा जाएगा आपका भाग, ठीक। इसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा आपका गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब आपका हो जाएगा जोड़। और एस का मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स आए हैं, अगर हम ये बात करें कि हैं तो ब्रैकेट्स भैया आपके 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो एक आपकी होती है सरल रेखा, फिर आपका एक हो जाएगा मंझला ब्रैकेट्स, इसके बाद आपका हो जाएगा छोटा ब्रैकेट, और एक आपका हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक। कभी कभी जो संक्रियाएं होती हैं वो ब्रैकेट्स के रूप में भी रखते हैं, और ब्रैकेट्स को भी हमें फॉलो करना होगा, साथ साथ उसकी संक्रियाओं के यानी अर्थात उसके रूल्स को भी फॉलो करना होगा, ठीक। तो रूल्स में अगर हम बात करें तो पहले हम क्या क्रियाएं करेंगे, सर्वप्रथम अगर ब्रैकेट्स लगा उस ब्रैकेट्स को ध्यान देंगे, और ब्रैकेट्स में सबसे पहला ब्रैकेट हम उठाते हैं सरल रेखा को, ठीक, जिसे हम लोग बार के रूप में भी देखते हैं, लेकिन बार वहां पे अलग चीज है, यहाँ पे क्या है, सरल रेखा है, ठीक। इसके बाद हम पकड़ते हैं छोटे ब्रैकेट्स को, ठीक। थर्ड पार्ट पे लेके आएंगे आपका मंझला ब्रैकेट, और लास्ट में आपका हम सॉल्व करेंगे क्या, बड़ा ब्रैकेट्स, ठीक। इसके बाद हम साथ में देखेंगे कि यहाँ पे जो O का मतलब है, O का मतलब ऑफ, अगर कहीं पे लिखा है का, की, के, या जैसे हमने कहा 4/3 ऑफ 2, ठीक, और मल्टीप्लाई 2, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। गलत तरीका है आपका, आपको गुणा नहीं करना है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इस को यानी 4/3 ऑफ 2 को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको हम 2 के साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिवीजन वाले पार्ट को यानी भाग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एडिशन करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक। तो आपको इन सभी रूलों को फॉलो करना है, ठीक। इसी नियम पे आप लोग चलते रहना, ठीक ना।
अब इससे हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक। उस क्वेश्चन को भी आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कि आपको बताया था कि कल कि मैं यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा इसमें और हम बात करते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करें यहाँ पे कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो अगर हम प्रश्नों की बात करें तो लगभग 5 से 6 प्रकार के आपके यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। उन 6 प्रकार के प्रश्नों को हम देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे एक आपका आएगा वास्तविक चिन्ह मानकर, वास्तविक चिन्ह मानकर पहला पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट आपका रहेगा समीकरण को यानी इक्वेशन को, समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। तीसरा आपका आएगा, जैसे इसमें चिन्ह के साथ में अंक को भी आपको पुट करना, चिन्ह साइन प्लस अंक दोनों एक साथ पुट किए जाएंगे, ठीक। इसमें चौथा पोर्शन अगर हम बात करें, जो चौथा टॉपिक हमारा आता है, ये खाली स्थान रहेगा, ब्लैंक स्थान ऐसे से दिया रहेगा, या आपको कुछ स्टार बना के ऐसे दे देगा, ठीक। या फिर इसके स्थान पे ए केवल कर देगा, यानी जो भी होगा, ठीक। इसके साथ में आपको 4 विकल्प भी दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन चारों विकल्पों में से आपको रख करके समीकरण को संतुलित भी करना होता है। और एक आपका यहाँ पे और आता है कि काल्पनिक कोई मान होगा उसको हम एक्चुअल में मान करके, ठीक, समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल की बात करें हम, तो आप लोग देखे होंगे जैसे लिखा रहता है 2 + 3, ठीक, = 6। तो यहाँ पे प्लस का मतलब प्लस ही नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको ये प्रक्रिया अपनानी है या ऐसी संक्रियाएं अपनानी है कि जिससे हमको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए, ठीक। यानी हम कहेंगे कि प्लस के स्थान पर क्या रखा जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी तब हो जाएगा आपका 2 × 6, ठीक। चलिए अब लेके चलते हैं आपको सीधे क्वेश्चन पे, जो हमारा पहला टॉपिक है वास्तविक चिन्ह मान करके, ठीक। चलिए ये आपकी स्क्रीन पे आ गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान और आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापते रहिए। प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, यदि क्या सर क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें इक्वेशन गलती से नहीं लिखा गया है, ठीक ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इक्वेशन है, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लग गया है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि प्लस का अर्थ है घटाओ, प्लस का अर्थ है घटाओ, ठीक। चलिए यदि प्लस का अर्थ है घटाओ, यानी जहां जहां प्लस होगा वहां वहां पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ है गुणा, यानी जहां माइनस होगा वहां पे क्या लगा देंगे, हम गुणे का चिन्ह कर देंगे। भाग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात जहां भाग का चिन्ह होगा वहां पे हम क्या कर देंगे, गुणा, सॉरी जोड़, ठीक, क्या कर देंगे, जोड़, यानी प्लस का। और जहां गुणे का अर्थ है वहां पे हम क्या कर देंगे, अर्थात जहां पे गुणा लगा वहां पे हम क्या लगा देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यही क्वेश्चन था आपका, ठीक। तो देखिएगा 23 - 31 + 135 × 15 भागे में 16, ठीक। तो देखिए प्लस का अर्थ है घटाना, तो यहीं पे कर दीजिए
जहां पे प्लस लगा है वहां पे क्या कर दीजिए आप लोग, माइनस लगा दीजिए। ठीक, इसके बाद क्या कहा है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो जहां पे माइनस है वहां पे क्या लगा दीजिए आप, गुणा कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाग का अर्थ है जोड़ना, तो जहां पे भाग है वहां पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। और गुणे का अर्थ है भाग देना, अर्थात यहाँ पे आपका क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक, अब डायरेक्ट आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे काट दीजिए। देखिए मैंने आपको रूल क्या बताया, पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ठीक, इन्हीं नियमों को आपको फॉलो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम भाग करेंगे, भाग करिए, 15 से 135 9 बार में कट गया। ठीक, इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए आप लोग कितना आएगा यहाँ पे, या भी आपका फर्स्ट क्लास है तो आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 31 का मतलब मल्टीप्लाई सबको नहीं आता है। ठीक, जो बेसिक बच्चे हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो बेसिक बच्चे क्या करेंगे आप लोग, तो 23 31 ऐसे कर लीजिए, है ना। चलिए गुणा करिए सभी लोग, कितना आ गया, 713। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको जब मैंने किया तो कितना मिला हमको, 713 मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, ठीक, और इधर क्या लगा है, प्लस 16। ठीक ना, चलिए अब आप इसको भी घटा लीजिए, अब यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे 16 है, जब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, +7। ठीक, +7 यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, टोटल आपका आ गया कितना, 720, यानी आपका डी विकल्प सही है। ठीक, आंसर आ गया भाई सभी का। चलिए चेक कर लीजिए, इसमें आपका क्या आ जाएगा, 720। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है। चलिए इसकी बात करते हैं, यहां पे क्या बोला है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है गुणा, यानी जहां पे आपका प्लस लगा होगा वहां पे क्या लगा देंगे हम, फिर क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ है भाग, जहां पे माइनस है वहां पे क्या लगा देंगे हम, भाग लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है गुणे का अर्थ है घटाना, अर्थात जहां पे आपका गुणे का चिन्ह नजर आए वहां पे क्या लगा दो, माइनस। फिर उसके बाद जहां पे भाग का अर्थ है, यहाँ पे क्या बोला, भाग, तो भाग का मतलब क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे, जोड़ना, क्या हो गया, जोड़ना। ठीक, चलिए चिन्हों को परिवर्तित कीजिए, तो जहां पे प्लस है यहाँ पे गुणा, यानी यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, जहां माइनस लगा है वहां पे आप भाग कर दीजिए। एक, इसके बाद जहां पे गुणा लगा वहां पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसके बाद जहां पे भाग लगा है वहां पे आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। चलिए मैंने चिन्ह को परिवर्तित कर दिया है, आंसर आप लोग बताइए क्या क्या आएगा यहाँ पे। चलिए टाइम दे रहे हैं आपको। चलिए बताइएगा जल्दी से। चलिए आ गया सभी का, चलिए हम बनाते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, भाग करना है, तो भाग करेंगे, लगभग ये कितने बार में जाएगा, 18 बार में आपका ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका हो गया कितना, 26 गुणे 18 माइनस 73 और प्लस में क्या हो गया आपका 14। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करिए इसको, जल्दी से करिए। ठीक, आ गया, चलिए आगे देखिएगा। हाँ मल्टीप्लाई आया भाई, कितना आया मल्टीप्लाई, जल्दी बताइए मल्टीप्लाई कितना आया। अरे भाई इसको देखो, गुणा कर लो, 18 का टेबल याद है ना, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ आपके कितना आएगा, 468 माइनस 73 और प्लस में कितना हो गया, 14। ठीक, अब देखिए पहले आप इसको घटा लीजिए, है ना, या इसको घटा करके बाद में तो जोड़ दीजिए।
दोनों पर की रेंज सही होंगी। ठीक, चलिए पहले घटा ही लेते हैं या जोड़ लेते हैं। चलिए पहले हम 468 को 14 में जोड़ देते हैं। जोड़िए, कितना हो गया, 8 4 12, 6 और 1 कितना, 7, 8 4 12, 6 1 7, और यहाँ पे हो गया इतना। अच्छा 14 है, 8 4 12, 6 1 7 और 1 8, ठीक, 482 होगा। कितना होगा, 482, यानी यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं 482 माइनस 73। घटा लीजिए इसको, घटाइए। हाँ, घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 409। ठीक, कितना आ जाएगा, 409। विकल्प नंबर कौन सा, बी। आ गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए बनाइए सभी लोग इसको। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है जोड़ना और गुणे का अर्थ है भाग देना, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन भी इतना हम लोग समझ लिए हैं। ठीक, अब हम इसको डायरेक्टली काम कराएंगे, है ना। चलिए डायरेक्ट यहाँ पे चेंज करिए। 14 है, माइनस लगा है, तो माइनस का अर्थ क्या हो गया, गुणा। तो हम समीकरण को यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। ठीक, चलिए समीकरण को निकाल देते हैं। 14, ठीक, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणे में आपका हो गया 19। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला है, प्लस। ठीक, प्लस कहाँ है आपका, प्लस का अर्थ है घटाना, तो माइनस हो गया आपका 240। ठीक, इसके बाद मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है क्या, भाग देना, चलो भाग कर दिया, 16 हो गया। ठीक, उसके बाद भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ यहाँ पे दे रखा है जोड़ना, प्लस में मैंने कर दिया 61। चलिए मैंने क्वेश्चन बना दिया है, सॉल्व करके बताइए आप लोग, जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग। हो गया भाई। चलिए आ गया। चलिए पहले भाग अप्लाई करिएगा। भाग में, तो भाग में यहाँ पे है 240 और यहाँ पे कितना है 16। ठीक, तो भाग करेंगे लगभग 6 पंचे 30, यानी 15 बार में आपका ये कट जाएगा। कितने बार, ठीक, और इसको गुणा करो, गुणा करो, 19 चौका 76। ठीक, और 19 करने में 19। ठीक, 19 और 7 कितना, 26, 266। अब बाहर कर लो इसको, 266 माइनस 15 प्लस ना 61। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। आप पहले इसको घटा लीजिए, है ना। तो घटाएंगे 266 में से 15 को घटाएंगे, तो यहाँ पे आपका आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया 5, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना 2, और प्लस में कितना 61। ऐड कर दो आप लोग, 2 हो गया, 25 और 6 कितना हो गया 31, यानी 312। कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर सेकेंड, विकल्प सेकेंड। ठीक, चलिए आ गया भाई सभी का। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिए। हाँ, अभी आज तो फर्स्ट क्लास है टॉपिक का, कल से हम सभी का कमेंट देखते रहेंगे और देखेंगे किन लोगों का आंसर कैसा आ रहा है। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इसको बनाइए आप, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पे ग्रेटर और लेस दोनों चिन्हों का भी उपयोग किया गया है। ठीक, डॉलर का भी प्रयोग किया गया है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। ठीक ना। चलिए वैल्यू पुट करिए सभी लोग।
चलिए वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन को। ठीक, 183 और यहाँ पे ये जो चिन्ह दे रखा है इसका वैल्यू कितना है, कहाँ गया, इसका वैल्यू है प्लस, हमने प्लस कर दिया, कितना हो गया 39। ठीक, इसके बाद डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए भाग, भाग कितना हो गया 13। ठीक, फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहाँ है, ये यहाँ पे है, इसका अर्थ क्या हो गया, गुणा, गुणे में कितना हो गया 6। ठीक, फिर इसके बाद इस चिन्ह का कहाँ है वैल्यू, यहाँ पे, क्या है इसका मतलब घटाना, तो ये हो गया -26। चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए देखिएगा, पहले हम भाग करेंगे, 13 से 3 बार में कट गया। ठीक, आपका निकल के आया यहाँ पे, और 3 गुणे में 6 करेंगे, हो गया 18, यानी 183 प्लस में 18 माइनस में 26। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा हम ले लेंगे डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, है ना, यानी 183 में से हम क्या करेंगे 8 को घटा देंगे, घटाइए कितना आ जाएगा, हाँ ठीक, कितना आ जाएगा, वेरी गुड, कितना 175। ठीक, विकल्प नंबर आपका फर्स्ट सही है, मिल गया, समझ में आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक ना, हाँ कंटिन्यू आपको क्लास मिलता रहेगा, ठीक ना। चलिए सभी दोस्तों को भेज दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लग चुका है। ठीक, देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, एसएससी हुआ, यूपीपी हुआ, ठीक, पीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, इन सभी जगह पर इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, कैलकुलेशन आपसे ज्यादा करवाता है ना, तो आप लोग अपना कैलकुलेशन भी स्ट्रांग करिए साथ में। जब तक कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, करते सब लोग हैं इसको, है ना, लेकिन समस्या इस बात की है आप कितना टाइम का बचत करते हो, ये डिपेंड करता है। ठीक, चलिए चलिए चिन्ह को हम परिवर्तित कर दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 205, 205। ठीक, और इस चिन्ह का कहाँ गया अर्थ, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस में क्या लगेगा हमारा 210। ठीक, इसके बाद डॉलर है, डॉलर का चिन्ह कहाँ पे है, डॉलर, डॉलर का अर्थ है क्या आपका भाग। ठीक, तो भाग में हो गया आपका कितना प्लस, भाग में 15। ठीक, भाग में आपका हो गया 15। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का अर्थ है आपका गुणा, यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया, कितना है गुणे में 2। ठीक, फिर इसके बाद इस चिन्ह का है -19। ठीक, चलिए मैंने चिन्हों को परिवर्तित कर दिया है, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग में देखिएगा यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाई 15, भाग करिए कितनी बार में जाएगा, 15 कम 15, ठीक, 6 15 चौका 60, कितना आ गया 14 बार में आपका ये कट जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका आ गया 205। ठीक, और यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई कितना 14 दूना हो गया आपका 28, चिन्ह कौन सा प्लस लगेगा, यहाँ पे कितना है माइनस। ठीक, चलिए घटाइए जल्दी से, यहाँ पे आप घटाएंगे इसका डिफरेंस कितना मिल जाएगा 9। ठीक, और 9 को हम ऐड कर देंगे 205 में, आपका कितना हो गया 214, 214, यानी अगर देखा जाए विकल्प नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक, अभी आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक ना, वास्तविक चिन्हों को मान करके जो किया जाता है उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक, सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। ठीक, चलिए सॉल्व करिए जल्दी से।
चलो अब हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम लोग डायरेक्टली करते हैं, एकदम डायरेक्टली, है ना, बाहर से नहीं, डायरेक्ट यहीं पे चिन्ह को हम चेंज कर देंगे। चलिए चिन्हों को हम चेंज करते हैं, ठीक। चलिए प्लस, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस, प्लस के स्थान पे कहाँ गया, प्लस का स्थान मतलब भाग में, प्लस का मतलब हो गया आपका भाग, चिन्ह मैंने कन्वर्ट कर दिया। माइनस का अर्थ है आपका प्लस, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, गुणा, गुणे का अर्थ क्या हो गया आपका माइनस, लो माइनस बना दिया, ठीक। उसके बाद है भाग, भाग का अर्थ कहाँ है, भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक। चलिए अब भाग कर दीजिए पहले, 7 बार में आपका ये कर गया, 7 हो गया, इधर 7 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे +8, अच्छा प्लस 2 बार है ना, मिस्टेक हुआ है कहीं पे, फिर से चेंज करिए इसको, चलिए चेंज करिएगा। प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, भाग। इसके बाद हम कब बात करते हैं माइनस का, ठीक, माइनस कहाँ है, माइनस का अर्थ है गुणा, हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद है गुणा, गुणे का अर्थ हमारा क्या है माइनस, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, भाग का अर्थ है आपका प्लस, ठीक, अब सही है। चलिए देखिएगा, भाग करिए इसको, कितनी बार में कटा, 7 बार में। अब ये 7 मल्टीप्लाई कितना, 8, ठीक, 7 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 7 8 56, ठीक। इसके बाद -37 और +44, आप पहले इसको ऐड कर लीजिए, है ना, 56 4 60, 60 और 40 कितना हो गया आपका 100, ठीक, माइनस कितना 37, 37 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 63, ठीक। आंसर कौन सा, विकल्प नंबर सी, ठीक, सॉल्व हो गया। हाँ ध्यान से भाई चिन्हों को रखा करिए, क्योंकि एक बार अगर सावधान घटी, ठीक, हाँ, तो चिन्हों को एक बार पहले पढ़ लिया कीजिए, है ना, कि कौन सा चिन्ह किसको क्या दे रखा है, क्या हमको प्रतिस्थापित करना है, क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है, पहले उसको ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन गलत ना होने पाए, ठीक। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए ठीक, यहाँ पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ब्रैकेट्स भी आ चुके हैं, इसमें आपके क्या आ गए हैं, ब्रैकेट्स भी आए हैं। चलिए चलिए चेंज करते हैं इसको। प्रश्न में क्या कहा है, यदि ए का अर्थ है जोड़, तो जहां पे ए लगा है वहां पे क्या रख देंगे 6 प्लस, अब यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक, 9। और डी का अर्थ कहाँ है, डी यहाँ पे है, यहाँ पे है डी, डी का अर्थ क्या है आपका भाग, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे भाग, ब्रैकेट्स को बंद करेंगे, ठीक। इसके बाद है सी, सी कहाँ पे, सी का अर्थ यहाँ पे दे रखा है क्या, घटाओ, तो माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया आपका 4, ठीक। बस सॉल्व कर दीजिए, 6 प्लस ब्रैकेट्स 9 भागे 3, उसके बाद -4, चलिए सॉल्व कर दीजिए। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, भाग कर दीजिए कितनी बार, 3 बार, यानी 6 + 3 -4 हो गया। चलिए इसको आप जोड़ लीजिए, इसको घटा लीजिए, कितना हो गया 6 3 9, 9 में से 4 घटा तो कितना आपका आ गया 5, आंसर आपका कितना आएगा 5। विकल्प नंबर सेकंड आपका सही है, विकल्प नंबर सेकंड आपका सही है, ठीक। चलिए सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, चलिए ठीक, चलिए सॉल्व करिएगा। हाँ यहाँ भी आपको वही ब्रैकेट्स वाला काम कराया है थोड़ा सा, ठीक ना,
ऐसे क्वेश्चन आते तो अच्छा लगता है एग्जाम में। ठीक, चलिए चिन्ह को चेंज करते हैं। यहां पे बात किया है 16d4 है ना, 16d का मतलब क्या हो गया भाग, यहां पे हम रखेंगे 16 भागे कितना 4। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक, प्लस ए का मतलब क्या है जोड़, तो यहां पे क्या लगा देंगे प्लस। ठीक, 7 सी का अर्थ क्या है सी का अर्थ है क्या घटाओ, सी का अर्थ है घटाओ -5। ठीक, चलिए भाग कर दीजिए, 4 से 4 बार में कट गया। ठीक, +7 और -5 इसका, हाँ, इसको घटा लीजिए, कितना आ गया 2 और 4 इसमें जुड़ जाएगा, आपका टोटल आ गया 6। विकल्प नंबर डी आपका सही। कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर डी। कितना आएगा इसमें 6। सॉल्व हो गया। देखिए एक टॉपिक से मैं 10 क्वेश्चन अभी उठाया हूं। ठीक, बाकी कल से मैं 2-2 3-3 टॉपिक क्लियर करता रहूंगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है घटाओ और डी का अर्थ है आपका भाग। अर्थात ए का मतलब जहां जहां बी होगा वहां पे क्या लगा देंगे गुणा, जहां जहां सी होगा वहां पे क्या लगा देंगे घटाओ। ठीक, इसके बाद जहां पे आपको डी नजर आएगा वहां पे क्या लगा देंगे हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, चलिए चिन्हों को कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8, बी का मतलब क्या हो गया गुणा, गुणे में कितना हो गया 4, ए का अर्थ कितना है +7। ठीक, उसके बाद आपका है सी, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 21 हो गया। चलिए सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भाग नहीं आया है, क्या भाग नहीं आया है, तो भाग नहीं आया तो आप गुणा कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 32 इधर हो गया और +7 -21। ठीक, आप इसको पहले जोड़ लीजिए, कितना हो गया 39 -21 घटा दीजिए आप लोग, कितना आ गया 18। कितना आ गया 18। विकल्प नंबर ए सही है। ठीक, क्लासें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक ना, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें इसको। अब जो बच्चा गरीब है वो बेचारा कोचिंग नहीं आ सकता है, तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो के माध्यम से पढ़ता रहे। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए चलिए सॉल्व करिए। पहले प्रश्न को पढ़िए सभी लोग। कह रहा है यदि ए का अर्थ है जोड़, तो जहां पे आप ए लगा रहे हो ठीक वहां पे क्या रख देना प्लस, बी का अर्थ है गुणा। ठीक, तो जहां पे बी है उसके स्थान पे क्या रख गुणा रख देंगे। सी का अर्थ है घटाओ, तो जहां वहां पे क्या लगा देंगे माइनस, और जहां पे डी है डी का अर्थ क्या हो गया आपका भाग। ठीक, चलिए जो अल्फाबेट आपका दे रखा है उसको चिन्ह के माध्यम से सब्स्टिट्यूट करिए। ध्यान दीजिएगा 7 यहाँ पे है, बी का अर्थ क्या है आपका गुणा, ×3 हो गया। सी का अर्थ क्या है आपका -18 हो गया। ए का अर्थ क्या है प्लस, यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट्स भी लगा है 4। डी का अर्थ क्या है आपका 2। ठीक, भाग, तो सॉल्व करिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपका आ गया 2 और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आ गया 21 -18 और प्लस में कितना 2। चलिए आप इसको पहले जोड़ लीजिए या पहले इसको घटा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। इसको अगर हम घटाएंगे कितना आ गया 3 और प्लस कितना आ गया 2, टोटल आपका आ गया कितना 5। ठीक, विकल्प नंबर सी आपका सही रहा। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, ये इस टॉपिक का यानी पहले जो टाइप का है क्वेश्चन, इसका आज लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिएगा, वैल्यू इनपुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है ए, और ए का अर्थ क्या है गुणा, यानी हम लिखेंगे 66 मल्टीप्लाई 3। ठीक, फिर यहाँ पे लगा है आपका डी, और डी का अर्थ क्या है आपका भाग, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे डिविजिबल 11। ठीक, फिर लगा है बी, बी लगा है, बी का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस हम यहाँ लगा देंगे 43। इसके बाद है आपका सी, सी का अर्थ क्या है आपका यहाँ पे माइनस 48। इसके बाद है आपका डी, पुनः डी का अर्थ क्या होगा आपका भाग। ठीक, चलिए वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। पहले भाग कर दीजिए आप लोग यहाँ पे, इससे कटेगा आपका 4 बार में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। अब भाई 3 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 66 इंटू 3 अपान 11 कर सकते हैं ना। ठीक, और प्लस में क्या लिखेंगे 43, और इधर माइनस में क्या है आपका 4। ठीक, चलिए इसको काट दीजिए। अब 6 बार में अब पड़ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गया। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए 6 3 का 18, और प्लस कितना 43, माइनस कितना 4, माइनस में आएगा क्या वैल्यू, नहीं सही है, सही। चलिए आप इसको घटा लीजिए पहले। यहाँ पे आपका आ जाए कितना, इन दोनों को घटाएंगे, कितना आ गया 14, और प्लस कितना 43, 14 प्लस 43, जोड़ लो इसको, कितना आ गया 57, कितना आ गया 57। डी विकल्प आपका सही है। ठीक, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो टॉपिक था, ठीक चैप्टर था, इस चैप्टर का आज हमने एक टॉपिक यहाँ पे समाप्त कर दिया है। 4 टॉपिक और बचे हैं, जिसमें से कल 2 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगला 2 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा हम वीडियो को स्लो लेके चल रहे हैं। ठीक, जैसे आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा या एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, हम क्या करेंगे टाइम आप बढ़ा देंगे, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे। और हाँ, जैसे चैप्टर समाप्त होगा इसका MCQ भी कराएंगे हम। ठीक ना, कुल मिलाकर के आपको विधिवत मैंने अगर टेंडर ले लिया है कि 55 से 57 क्वेश्चन जो भी आपका एग्जाम में आता है, ठीक, इसमें से आपको लगभग 52 प्लस नंबर लेके आने हैं हर हाल में, चाहे जैसे साम दाम दंड भेदभाव सब अपना करके। ठीक, चलिए तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और टाइम से जैसे क्लास स्टार्ट हो ऑनलाइन का आप लोग जुड़ जाया करिए। बाकी हम अगले क्लास में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।